हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत वैश्विक खुशहाली सूचकांक पढ़ चुके हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंग्री इंडेक्स। आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स का। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक का प्रकाशन IFPRI यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी वर्ल्ड वाइड कंसेंस तथा केंट हंगर हिल की सहायता से की गई। यानी वैश्विक सूचकांक का प्रकाशन IFPRI यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड कंसेंस तथा केंट हंगर हाल्फ की सहायता से की गई। सन 2020 में 107 देशों का वैश्विक सूचकांक भुखमरी जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 94वां है, जो कि भुखमरी के गंभीर स्तर में है। अब ग्रीन जीडीपी क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था की भौगोलिक सीमा के अंदर पर्यावरण का नुकसान किए बिना अर्थात पर्यावरण का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास प्राप्त करना ग्रीन जीडीपी कहलाता है। यानी पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान किए बिना यानी पर्यावरण का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास प्राप्त करना ग्रीन जीडीपी कहलाता है। अब ग्रीन जीएनपी क्या कहलाता है? देश के नागरिकों के द्वारा निश्चित समयावधि में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वह मात्रा जो प्रकृति संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त की जाती है, ग्रीन जीएनपी कहलाता है। यानी देश के नागरिकों यानी देश के सिटीजन के द्वारा निश्चित समयावधि में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वह मात्रा जो प्रकृति संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त की जाती है, वह ग्रीन जीएनपी कहलाती है। नोट: इसकी शुरुआत सन 1995 में विश्व बैंक के द्वारा की गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसमें वस्तुओं, सेवाएं एवं पूंजी, जिसमें गुड्स, सर्विस, कैपिटल आदि प्रयोग किया जाता है। एक देश का अन्य देश के साथ जो वस्तुएं, सेवाओं तथा पूंजी का लेन देन होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी किसी देश से अन्य दूसरे देश से वस्तुओं, सेवाओं तथा पूंजी का लेन देन होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब भुगतान संतुलन क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेइंग एक दी हुई समयावधि में किसी देश का शेष विश्व के साथ चालू खाते और पूंजी खाते दोनों पर की समस्त लेनदारियों तथा देनदारियों का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है, जिसे बीओपी कागज पर सदा संतुलित रहता है। अब बीओपी कागज क्या होता है? बीओपी कागज दो प्रकार से होता है, जैसे चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता। चालू खाता के अंदर ट्रेड एसी यानी दृश्य खाता और दूसरा इंडिविजुअल एसी यानी अदृश्य खाता। दृश्य खाता में दो होता है, वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात। अदृश्य खाता में 3 होता है, वस्तुओं का निर्यात, करंट ट्रांसफर, गिफ्ट ग्रांट और इनकम यानी लाभांश, किराया, ब्याज। अब पूंजी खाता क्या होता है? यानी कैपिटल अकाउंट। इसमें 4 होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FII, फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब ECB यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और NRI का रेजिस्टेंस। अब करंट अकाउंट यानी चालू खाता एक देश का शेष विश्व के साथ दी गई समयावधि में वस्तुओं तथा सेवाओं के लेन देन का लेखा जोखा चालू खाता कहलाता है। यानी एक देश का शेष विश्व देश यानी एक देश का दूसरे देश के साथ दी गई समयावधि यानी दी गई टाइम के में वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन का लेखा जोखा चालू खाता कहलाता है। अब अदृश्य खाता क्या होता है? जैसे सॉफ्टवेयर सेवाएं, परिवहन, पर्यटन, बीमा, बैंकिंग, संचार। अब पूंजी खाता इसके अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के लेन देन को शामिल किया जाता है, जैसे ऋण मध्य लोन ECB, फिर गैर ऋण मध्य FDI, FII, FPI। अब सतत विकास क्या होता है? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह 20वीं शताब्दी के
के द्वारा हुआ। यह द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के अंतर्गत हुआ। सतत विकास के अंतर्गत 4 तथ्य आते हैं, जिसे शांति, स्वतंत्रता, विकास, पर्यावरण, जो यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति से विकास किया जाता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर्यावरण, वह पर्यावरण कहलाता है, यानी हम जहाँ पे रहते हैं वह पर्यावरण कहलाता है, यानी इन्वायरमेंट कहलाता है। और उसमें सुधार के लिए हमारे द्वारा किया गया कार्य विकास कहलाता है, यानी जो भी हम सुधार के लिए कार्य करते हैं, किया गया कार्य विकास कहलाता है। सन 1948 ईस्वी में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ICN यानी इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन किया गया। इसका 1953 में ICN का नाम बदलकर IUCN रखा गया, जिसे संस्कारी संस्था या गैर संस्कारी संस्था के नाम से जाना गया। अब रेड डेटा बुक में इसे लिखा गया 1963 ईस्वी में इसको प्रकाशन किया गया। नोट: विलुप्त प्राणियों की जनसंख्या के आधार पर वह उन्हें 9 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें जीव, प्राणी तथा वनस्पति फ्लोरा दोनों को शामिल किया गया। सन 1962 में इनकी बुक साइलेंट स्प्रिंग यानी रेचल कार्सन की, जो USA के थे, इनके बुक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। इसे DDT नामक कीटनाशक के खतरों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि मनुष्य प्रकृति को विषाक्त करेगा तो प्रकृति उसको भी विषाक्त करेगी, यानी यदि मनुष्य प्रकृति को नष्ट करेगा तो प्रकृति भी उसको नष्ट कर देगी। सन 1968 में जब रिपोर्ट आया, जिसे लिमिट ऑफ ग्रोथ क्लब ऑफ रोम यानी इटली के एक वैज्ञानिक डोमोन H. डोमेन्स ने लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट, जैसे पर्यावरण पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली यह पुस्तक, इसका 30 भाषा में अनुवाद किया गया। यानी यह पर्यावरण का एक विषय है, लिमिट ऑफ ग्रोथ, यह सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है, इसकी 30 भाषा में अनुवाद किया गया। यदि जनसंख्या, प्रदूषण एवं संस्थाओं के उपयोग की वर्तमान प्रवृत्ति बनी रहे तो अगले 100 वर्षों में समृद्धि की सीमा समाप्त हो जाएगी। यानी जनसंख्या, प्रदूषण एवं संसाधनों के उपयोग की वर्तमान प्रवृत्ति बनी रहे तो अगले 100 वर्षों में समृद्धि सीमा समाप्त हो जाएगी। अब सियरा क्लब स्विट्जरलैंड ने अपना एक बुक का लिखा है, जिसे ब्लाइंड पेस ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। इसे सन 1971 में फोनिक्स रिपोर्ट पहली बार आया, जिसे विकास को पर्यावरण के साथ संबंध किया गया। लेखक जिसके थे मार्टिन स्ट्रूम, महबूब उल हक, वारवारो वार्ड। इसी रिपोर्ट में पहली बार धाड़ी विकास, पोषणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आई। 1972 ईस्वी में UN कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट यानी स्टॉकहोम में हुआ, जो स्वीडन में पड़ता है। भारत की तत्कालीन महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसमें भाग लिया। यानी 1972 ईस्वी में तत्कालीन इंदिरा गांधी जी ने UN कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंटल में भाग लिया। इसका कार्य है UNEP का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसको 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई, जिसे ग्लोबल पुरस्कार दिया गया। इसे वर्तमान में चैंपियन ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसे नरेंद्र मोदी को दिया गया। 1983 ईस्वी में विश्व पर्यावरण आयोग की स्थापना हुई, जो UNO के द्वारा हुई। उस समय नॉर्वे के प्रधानमंत्री वटलैंड आयोग अध्यक्ष थे। इस आयोग ने 1887 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे आवर कॉमन फ्यूचर कहा जाता है। इसमें पहली बार सतत विकास को परिभाषित किया गया। संसाधनों को इस प्रकार युक्तियुक्त पूर्वक प्रयोग किया जाए जिससे वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो जाए, पर्यावरण का ह्रास न हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करके रखा जा सके। यानी रिसोर्सेज को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाए जिससे वर्तमान में आवश्यकता पूरी की जाए और पर्यावरण की भी नुकसान न हो, आने वाली पीढ़ी को संरक्षित करके रखा जाए। यह हमारा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।